प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे और समय का बोध। और समय का बोध मतलब टाइम, मतलब निश्चित है कि अनिश्चित है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट एज हैव प्लस बी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सिंस फॉर दोनों ऑब्जेक्ट है, दोनों में से एक लगेगा प्लस टाइम। ठीक है, आप सिंस और फॉर का उपयोग किस तरह करेंगे? ये देखो यहाँ पे लिखा अपने सिंस और यहाँ पर फॉर। सिंस कब लगेगा? जब फिक्स मतलब निश्चित समय होगा। निश्चित समय जैसे ईयर 1940, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे हो, जैसे जनवरी फरवरी मंथ के नाम हो, मॉर्निंग इवनिंग, और जैसे टाइम 2 o'clock हो 5 o'clock हो, मतलब बजे, ये फिक्स हो तो क्या लगेगा? सिंस। और फॉर अनिश्चित के लिए लगेगा, जैसे 2 घंटे है या 2 दिन है या 2 महीने है या 4 महीने है, जो भी है। ठीक है, इनके लिए क्या लगेगा? फॉर लगेगा। जैसे एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से लिख रहा है, मतलब क्या कर रहा है? वह 2 घंटे से लिख रहा है। तो सब्जेक्ट हो गया वह, लिखना हो गया वर्ब। ठीक है, और ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें, और समय है 2 घंटे से। ठीक है, तो ही सब्जेक्ट लेवल नहीं लिया, उसके बाद सिंगुलर के साथ लगेगा, प्लूरल के साथ हैव। ठीक है, और बीन दोनों के साथ लगेगा, तो ही हैज हो जाएगा, सिंगुलर वाक्य है तो ही हैज बीन, वर्ब राइटिंग, लिखना राइट में एंड जो राइटिंग, और समय क्या है? 2 घंटे, मतलब अनिश्चित है, अनिश्चित में क्या लगेगा? और 2 आवर। इसी प्रकार अगला सेंटेंस है, हम 2 बजे बाजार जा रहे थे। हम सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या भाई? जाना, और ऑब्जेक्ट हो गया बाजार, और 2 बजे से मतलब समय दिया उसने निश्चित है, 2 बजे मतलब फिक्स है, 2 बजे वो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बी प्लूरल है तो क्या लग जाएगा? है वो बीन, जाने का गो में आएंगे गोइंग टू मार्केट, और निश्चित है सिंस, तो सिंस का हो जाएगा 2 o'clock। ठीक है, अगला सेंटेंस है, मेरा परिवार सन 1940 से भोपाल में रह रहा है। कब से रह रहा है? 1940 से। ठीक है, मेरा परिवार सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया रहना, और ऑब्जेक्ट हो गया भोपाल में। तो माय फैमिली हैज बीन लिविंग इन भोपाल। कब से रह रहा है? सन 1940 में, तो फिक्स है वो, तो सिंस ईयर 1940। ठीक है, इसी प्रकार इसका सेंटेंस बनेंगे। इसके बाद नेगेटिव इसका, ठीक, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट, और फिर बीन और हैज के पहले नॉट लगाना है, बीन के बाद में लगाना है, वर्ब प्लस फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, जैसे वह 2 घंटे से नहीं लिख रहा है, इसी सेंटेंस को अपन कन्वर्ट करें, वह 2 घंटे से नहीं लिख रहा है, तो ही हैज नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 hours। ठीक है, इसके बाद बाकी 2 सेंटेंस आप कन्वर्ट कर लेना प्रैक्टिस के लिए। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर मतलब प्रश्नवाचक हैज हैव स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है प्लस बीन, वर्ब प्लस फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, इसका सेंटेंस हमने लिखना है, ये होमवर्क में आप लोगों के लिए। जो सेंटेंस लिखो इसी को कन्वर्ट करना है। क्या हो जाएगा? वह 2 घंटे से लिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव में क्या वह 2 घंटे से लिख रहा है। ठीक है, और क्या हम 2 बजे से बाजार जा रहे हैं, क्या मेरा परिवार सामने से भोपाल में रह रहा है। तो आप कन्वर्ट कर लेना। इसके बाद अगला सेंटेंस देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। चलो दीपिका मैडम आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, इसकी पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहते, और समय का बोध। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सब्जेक्ट हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, सिंस फॉर, दोनों में से ऑब्जेक्ट है, दोनों में से एक चीज लगेगी, और समय रहेगा। ठीक है, और समय का उपयोग मैंने कल की वीडियो में बता दिया था कि सिंस निश्चित समय के लिए लगेगा, और फॉर अनिश्चित समय के लिए। ठीक है, अपना वाक्य है, वह 3 बजे बाजार में पेन बेच रहा था, मतलब पास के टाइम से था है वो। ठीक है, सब्जेक्ट अपना हो गया वह, वर्ब हो गई बेचना, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? पेन, और बाजार क्या हो गया? अदर वर्ड, और समय हो गया अपना 3 बजे। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट वहाँ का क्या हो गया? ही, हेड, बीन, वर्ब क्या है? बेचना, बेचना की वर्ब आएगी सेल, सेल में क्या लगाना है? आएगी सेलिंग। ऑब्जेक्ट है पेन, तो पेन आ गया। ठीक है, अदर वर्ड है, अदर वर्ड क्या था? बाजार, तो इन मार्केट हो गया। सेम फॉर्म में से निश्चित है क्योंकि 3 बजे फिक्स टाइम है उसका, तो 3 बजे के लिए फिक्स है, तो सेंस आ जाएगा, और 3 सब हो जाएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस है, तुम 2 घंटे से कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे, तो तुम हो गया सब्जेक्ट,
और पढ़ाई करने के भाई वर्ब और ऑब्जेक्ट कक्षा में समय हो गया 2 घंटे। ठीक है, यू हैड, ठीक है, यू हैड बीन, पढ़ाई करने का स्टडी में एनी जोड़ देंगे अपन, स्टडी इन क्लास ऑब्जेक्ट हो गया और मतलब 2 घंटे के आने चाहिए तो 2 आवर हो जाएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस है मेरा परिवार सन 1972 से इंदौर में रहता है और मेरा परिवार हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब हो गई रहना और ऑब्जेक्ट क्या है इंदौर और समय क्या हो गया सन 1972 से। तो सब्जेक्ट माय फैमिली हैड बीन लिविंग, वर्ब हो गया लिविंग इन इंदौर, ऑब्जेक्ट हो गया निश्चित है सन 1972 तो सिंस ईयर 1972। ठीक है, इसी प्रकार नेगेटिव का सेकंड सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब परफॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस और प्लस टाइम, ये अपना नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। तो इसी सेंटेंस को लिया अपने ऑफिस से, वह 3 बजे से बाजार में पेन नहीं बेच रहा, नेगेटिव मतलब नहीं हो जा रहा, नहीं बेच रहा था। ठीक है, he had not been selling pen in market since 3 o'clock। ठीक है, सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट छाटो, फिर वर्ब छाटो, फिर ऑब्जेक्ट छाटो और फिर क्या छाटना है अदर वर्ड और फिर करना है समय। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग अपने को पूरे वर्ड रख देना है। इसके बाद इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी हमने देखे थे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का इसका बनेगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब परफॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस और प्लस टाइम। ठीक है, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बनेगा मतलब प्रश्नवाचक, क्या भावना मैम 1 घंटे से संस्कृत पढ़ा रही थी। ठीक है, तो सब्जेक्ट होगा अपना भावना मैम और वर्ब क्या होगा पढ़ाना और संस्कृत क्या हो गया ऑब्जेक्ट और ये समय हो गया। तो ठीक है, इस तरीके के हिसाब से सब्जेक्ट लिखो, पहले सब्जेक्ट हो गया भावना मैम, भावना में पहले क्या लगाना है हेड, तो हेड लगा दो, उसके बाद बीन लगाना तो बीन लगा दिया, उसके बाद वर्ब क्या है पढ़ाना, पढ़ाने का क्या होता है टीच, टीचिंग में जोड़ना है आईएनजी को टीचिंग और ऑब्जेक्ट क्या संस्कृत, तो संस्कृत और समय 1 घंटे से मतलब अनिश्चित है तो 1 आवर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगेगा दोनों में। अगला सेंटेंस है क्या तुम सुबह से गाना गा रहे थे। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया तुम, तो तुम का क्या हो जाएगा यू, अपना यू के पहले क्या लगाना है हैड, तो यू हैड यू बीन और गाना मतलब सिंग, सिंग में क्या जोड़ना है आईएनजी, तो सिंगिंग ए सॉन्ग कब से सुबह से, सुबह निश्चित है तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसी प्रकार के स्ट्रक्चर हो गए। लास्ट बच्चा अपना 10 से कंप्लीट हो जाएंगे कल फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो इनका रिवीजन अपन करते रहेंगे। चलो आज हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और समय का बोध हो। ठीक है, जिस वाक्य के अंत में ये सारी पहचान हो और समय का बोध हो तो कौन सा रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट shall will प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब परफॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, आई और बी के साथ सेल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा और हैव और बीन दोनों के साथ लगेगा। वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा होगा। ठीक है, सब्जेक्ट अपना होगा वह और पढ़ना क्या होगा इसकी वर्ब और अंग्रेजी होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये समय है 2 घंटे से। तो वहाँ के लिए अपन ने ही लिखा, टी के साथ चला गया विल, विल के बाद हैव बीन, हैव बीन लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ने का रेड, रेड में क्या जोड़ना है आईएनजी रीडिंग और ऑब्जेक्ट क्या हो गया इंग्लिश। अब 2 घंटे से 2 घंटे क्या है अनिश्चित है, इसी को सकते हैं 2 घंटे तो अनिश्चित है, तो अनिश्चित के लिए क्या लगाएंगे अपन 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स से मतलब 2 है तो आवर्स में एस लगाना है। ठीक है, फिर पता चला अपन आवर कर दोगे तो गलत हो जाएगा, एस लगाना जरूरी है उसमें आवर्स है। ठीक है, अगला सेंटेंस है वे लोग 2 बजे बाजार जा रहे होंगे। ठीक है, सब वे जाना हो गई वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया बाजार। ठीक, और समय हो गया 2 बजे। ठीक है, तो वे लोग तो सब्जेक्ट वे नहीं है, लोग भी उसी के साथ है, तो वे लोग मतलब दे पीपल विल हैव बीन, वर्ब क्या है जाना, जाने का गो में क्या जोड़ना आपका को आईएनजी गोइंग टू मार्केट, ऑब्जेक्ट हो गया आपका मार्केट। 2 बजे फिक्स है क्योंकि 2 बजे एक फिक्स टाइम रहता है तो सिंस 2 o'clock। अगला बच्चे सुबह स्कूल जा रहे होंगे। ठीक है,
चिल्ड्रन हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गया जाना और ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल, और ये सुबह क्या हो गया समय। तो चिल्ड्रन विल हैव बीन, गो में आई जोड़ा, गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। इसके बाद नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, सब्जेक्ट सेल विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन के पहले नोट लगाना है, ना कि इन दोनों के बीच में, ना इन दोनों के बाद, ठीक है। जो पहली अपनी वर्ब रहती है हैविंग वर्ब, उसी के साथ उसी के बाद नोट लगेगा। वर्ब प्लस फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। हम छत पर सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे, ठीक है। हम का क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, हम का भी लिखा, ठीक है। वर्ब हो गई उड़ाना, तो बी शेल, फिर नॉट, फिर हैव बीन, ठीक। उसके बाद वर्ब में क्या उड़ाना, उड़ाने की वजह फ्लाई, फ्लाई में क्या जोड़ना है आईएनजी फ्लाइंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया अपना काइट पतंग, और फ्लाइंग काइट एट रूफ छत पर, मतलब छत के ऊपर है तो एट रूफ हो जाएगा। और समय क्या है मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये हो गया अपना नेगेटिव। इसके बाद इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिख लेना आप। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, सेल विल पहले आ जाएगा, सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड सिंस फॉर प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। प्रश्नवाचक में हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है, तो आप लगा देना। और बाकी जो सेंटेंस है इसी को आप कन्वर्ट कर लेना। जैसे वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्या वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो क्या के लिए अपन लगाना है, सेल विल पहले लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद ऐसा ही क्या वे लोग 2 बजे बाजार जा रहे होंगे, इसका बना लेना। फिर क्या बच्चे स्कूल जा रहे होंगे सुबह, ठीक है। नेगेटिव में बना लेना, नेगेटिव में तो बनाया नहीं उसका, ठीक है। ये आप कन्वर्ट कर लेना।